फ्रेंड्स ऑफ पावर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से मेडिस जो है वो अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने सारे के सारे पैसे को सिर्फ एक ही चीज के ऊपर लगा रहा है कि उसको जल्द से जल्द किसी ना किसी तरीके से हरकुलिस को तलाश करना है, क्योंकि वो इस बात को मान रहा है कि हरकुलिस मरा नहीं बल्कि मल्टीवर्स के अंदर कहीं खो चुका है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अब थॉर भी जो है वो मेडिस जो के साथ हो जाता है और वो लोग बेसिकली इजिप्ट जाते हैं उस पूरी की पूरी किताब को ढूंढने के लिए, जो कि इनका अगला पार्ट होने वाला है इस पूरी की पूरी ओमनिशियंस को हासिल करने के लिए। लेकिन वो लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां पे इजिप्ट की गॉडेस जिसका नाम सेकमेत होता है वो उनका वहां पे इंतजार कर रही होती है टॉर्चर करने के लिए। तो अब आगे और इसी तरह हमारी कहानी द इजिप्ट अंडरवर्ल्ड से शिफ्ट होती है, जहां पे सेकमेत कहती है कि जब द मोस्ट रेडिएंट रा ने इन दोनों के दोनों लैंड्स के ऊपर देखा और देखा कि किस तरीके से लोगों के अंदर गुरूर आ चुका और वो किसी से नहीं डरते हैं, तो वो रोना शुरू हो गया और उसने कहा कौन है जो कि इन सारे के सारे लोगों को जो कि इजिप्ट के अंदर गुनाह कर रहे हैं उनको पनिश करेगा। तब एक सिंगल लाइनस ने जो है सन गॉड की जो है इस पूरी की पूरी कॉल को आंसर करा और जब वो सन गॉड के सामने आई तो रा ने उसको अपनी पावर के जरिए एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जो कि सिर्फ उसकी रौत को ही जाहिर करता है, और वो इंस्ट्रूमेंट कुछ और नहीं बल्कि सेकमेत लेडी ऑफ स्लॉटर है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली जो है सेकमेत का इन दो लाइनों के अंदर एक ओरिजिन बता दिया गया है कि किस तरीके से इजिप्शियन गॉड रा जो है जो कि इनके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है इजिप्शियन गॉड्स में से, उसने सेकमेत को लेडी ऑफ स्लॉटर कैसे बनाया। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि इजिप्शियन गॉड्स हैं वो ज्यादातर जितने भी सारे के सारे गॉड्स हैं वो किसी ना किसी एनिमल के ऊपर ही बेस करते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सेकमेत को जो पहले से इन सारी की सारी बातों के बारे में पता चल चुका है कि वो लोग यहाँ पे बुक ऑफ टॉथ को लेने के लिए आए हैं और इसलिए वो यहाँ पे अपनी सारी की सारी फोर्सेस को रेडी करके खड़ी हुई है। और वही से थॉर बोलता है कि लगता है कि काउंसिल ऑफ गॉड सच में बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं और उनको यही लगने लगा है कि हम दोनों एक साथ अब मिल चुके हैं। तो बताओ चो कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो मेडिस बोलता है कि मैं इस बारे में क्या बताऊं, तुम मुझे बताओ ना कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि सेकमेट अगले पल मेडिस के ऊपर अटैक करने के लिए आती है और कहती है कि बस अब बहुत हो चुका है, तुम मोर्टल्स ने हमारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रही और हमें बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश कर ली, लेकिन अब ये डेथ मैं तुम्हारे पास खुद लेकर आऊंगी, अब अपनी आखिरी जजमेंट के लिए तैयार हो जाओ सिनर। और इसी तरह हम देखते हैं कि सेकमेट यहाँ पे उससे मुकाबला करना शुरू कर दी है और सेकमेट कहती है कि इस वक्त तुम कहीं और नहीं बल्कि कोर्ट ऑफ एनुबिस के अंदर खड़े हुए हो, यहाँ पे वो हार्ट मौजूद है जिसका इस वक्त वजन किया जा रहा है उस फैदर के जरिए। तो वहीं से मेडिस पीछे देखता है उस हार्ट की तरफ और कहता है कि ये थोड़ा सा सड़ा हुआ नहीं लग रहा। अब जैसा कि तुम जानते हो कि प्रेजेंट डे इजिप्ट के अंदर मुस्लिम्स का रूल चल रहा है, तो तुम पॉलिटिस्टिक लोगों की यहाँ पे आजकल ज्यादा कुछ चलती नहीं है। लेकिन वहीं से सेकमेट कहती है कि वो उन सारे के सारे अनबिलीवर्स का टाइम बहुत जल्द आएगा और एक बार फिर हमारे चाहने वाले जो है दोबारा से इस पूरी की पूरी लैंड के ऊपर रूल करेंगे, लेकिन तुम तो उसमें रूल बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो। लेकिन वैसे मेडिस बोलता है कि चलो एक नंबर को पिक करो, क्योंकि जब भी कभी तबाही मचती है तो लोगों को उसका कुछ ना कुछ हिस्सा चाहिए होता है। और इसी तरह देखते हैं कि मेडिस जो उसके पूरे के पूरे अटैक को डिफ्लेक्ट करता है जो कि सीधा जाके उस दिल के ऊपर लगता है जिसका वजन किया जा रहा था। और वहीं से मेडिस बोलता है जहां तक मैंने इजिप्शियन लेजेंड्स को पढ़ा है उसके मुताबिक बताया यह जाता है कि अगर इस पूरे के पूरे दिल को कोई कंट्रोल कर लेता है तो उसके जरिए वो कुछ भी कर सकता है और वो चाहे तो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। मेरे ख्याल से इस कहानी को टेस्ट करने का इससे बेहतर मौका में नहीं मिल सकता है। और अगली बार हम देखते हैं कि मेडिस जो उस दिल को दबा के आगे की तरफ फेंक देता है और सेकमेट बेसिकली उस दिल के पीछे उसको बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि मेडिस यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें इससे मुकाबला करना छोड़ना होगा, हमें फौरन उस किताब की तरफ जाना है जब हमारे पास टाइम मौजूद है और हमें सीधा यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है। लेकिन वहीं से थॉर बोलता है कि देखो बच्चे, तुम इस बात को जानते हो कि सन ऑफ ओडिन कभी किसी जगह से वापसी भाग के नहीं जाते लड़के, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी इस सेलेस्टियल नाइल को अपना रास्ता बना के नहीं जाता। तो वहीं से मेडिस बोलता है कि वैसे भी हम इस पूरे के पूरे दरिया के अंदर तैर के नहीं जाने वाले हैं बल्कि हम इसको ऐसे ही पार करके जाएंगे। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली वहां समंदर के अंदर एक कश्ती जा रही होती है। तो वहीं से थॉर बताता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है रा का फ्यूनरल बेबेज लेके जा रहा है, तुम बहुत ही चालाक हो लड़के, क्योंकि हर रोजाना जब सूरज ढलता है तो गॉड मरता है और उसके पूरे के पूरे कॉफिन को जो यहाँ से ट्रेवल करके 12 घंटों के रात के सफर को मुकम्मल करते हुए आगे ले जाया जाता है और ये ठीक रोजाना ही होता है। और मेडिस बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और जहां तक मेरा अंदाजा था उस टाइम के हिसाब से हर 7वें घंटे के अंदर ये गाड़ी यहाँ से गुजरती है और हम इसका इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे दरिया को पार कर सकते हैं और ये सीधा हमें डाउनटाउन दाऊद की तरफ ले जाएगी जो कि इनका मेन अंडरवर्ल्ड है। लेकिन वहीं से मेडिस बोलता है अरे यार मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था कि वो साइको केटी ने अभी तक हमारा पीछा छोड़ा नहीं है। और अगले बार हम देखते हैं कि वहां से सेकमेट दोबारा से अपने उसी खतरनाक किस्म के ड्रैगन के ऊपर राइड करते हुए इनको पकड़ने के लिए आ रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर उस ईविल को देख सकती हूँ। और वहीं से मेडिस बोलता है कि ग्रेट फ्रिकिंग, हमारे सामने एक T-1000 का BC वर्जन खड़ा हुआ है जो कि हमारा पीछा करने की इस वक्त कोशिश कर रहा है। तो वहीं से थॉर अपने हैमर घुमाकर बोलता है कि चो, अगर ये वो दरवाजे बंद हो गए तो हम लोग यहाँ फंस के रह जाएंगे और हमें इसको आगे जाके तोड़ना होगा। लेकिन चो बोलता है कि यार जरा चिल करो, अभी तक 8वां घंटा शुरू नहीं हुआ है रात का। लेकिन हम देखते हैं थॉर वहां पे उस पूरे के पूरे दरवाजे के ऊपर अपना हैमर मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन मेडिस बोलता है कि देखो मेरे कहने का मकसद ये था कि वो दरवाजा वैसे भी इस कश्ती के लिए खुलने ही वाला था, क्योंकि इस जगह को लैंड ऑफ डेथ कहा जाता है जहाँ पे सारे में मरे लोग आते हैं।
ओके, मैंने यहाँ पे इस चीज को तो एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली जो इनका अंडरवर्ल्ड है वो तो बिल्कुल ही अलग तरीके से नजर आ रहा है, जहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की सिटी बनी हुई है और सारे के सारे लोग बहुत आराम से रह रहे हैं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से ओलंपस ग्रुप के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे उसका सिक्योरिटी हेड मौजूद होता है और कहता है कि लिसन अप पीपल, मिस्टर वाली ने उन सारी की सारी चीजों को इंटरेस्ट कर लिया है जो कि हासिल करने के लिए हम यहाँ पे आए थे और अपनी सारी जिंदगी से उसकी तलाश कर रहे हैं, और आज चाहे कुछ भी हो जाए हम उनको लेट डाउन नहीं करेंगे। फायर टीम साउंड्स ऑफ। और उसी तरफ देखते हैं कि बेसिकली वो सारे के सारे एरियाज को एक एक करके सिक्योर कर रहे होते हैं और उनकी एक टीम यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर मौजूद होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे डेफनी गॉर्गन जो कि आजाद हुई है वो यहाँ उनके पीछे आ रही होती है। उस तरह हम देखते हैं कि डेफनी गॉर्गन यहाँ पे अपने चैम्बर के अंदर आती है, जहाँ पे उसका कुछ सामान वगैरह मौजूद होता है, और अगले पल वो अपने कैदी वालों कपड़ों को उतारती है और फौरन से अपना सूट अप करती है। और आपको याद होगा कि अगर आपने डेफनी गॉर्गन के पिछले कॉमिक्स पढ़े हैं मेरे साथ, तो वो कितने जबरदस्त तरह के एक स्किल्ड फाइटर और एक वॉरियर आप समझ सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन्स को पूरे की पूरी सर्विसेज दिया करती थी। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे उसके अलग अलग आइटम्स को दिखाए जा रहे होते हैं और वो एक तरह से पूरा का पूरा सूट अप कर रही होती है, जो कि अगर किसी मूवी का सीन होता तो बहुत ज्यादा आइकॉनिक करके इसको दिखाया जा रहा होता। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल जो है वो बेसिकली डेफनी गॉर्गन अगले पल अथीना के सेल के अंदर आती है और कहती है कि डिस्परेट, हेल्पलेस, जैसा कि तुम्हें हमेशा से होना ही चाहिए था अथीना, और उसके अंदर तुम बिल्कुल अच्छी लग रही हो। लेकिन वहीं से अथीना बोलती कि आखिरकार तुम इस पूरे की पूरे सेल से बाहर कैसे निकली और तुम वहां पे कर क्या रखी हो। तो वहीं से वो कहती है कि मुझे अंदाजा हुआ था कि यहाँ पे कुछ लोगों ने इन्वेट करने की कोशिश करी है, और जब मैंने अपने दरवाजे को चेक करा तो मेरा दरवाजा खुला हुआ था। तो वहीं से हम देखते हैं कि गॉर्गन आती है और कहती है कि वैसे भी अमेडिस जो मेरे पास आया था और मुझसे माफी मांगने की बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा था, उसने मुझे बताया कि किस तरीके से उसको इस बात का अफसोस होता है कि मैं हमेशा जो हूँ अथीना को चूज करता हूँ और ना कि तुम्हें। तो मुझे लगता है कि शायद अब उसको इस बात का पता चल ही गया होगा कि उसने जो करा है वो बिल्कुल ठीक करा है। खैर, मैं अभी के लिए यहाँ पे इसीलिए आई हूँ ताकि मैं अपनी उन अमेज़ॉन सिस्टर्स को जिनको यहाँ कैद किया गया था उनको ले जा सकूँ। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ के एक्सेस कोड्स क्या हैं? तो अथीना बोलती कि नहीं, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक्सेस कोड्स को चेंज कर चुके हैं। तुम्हें इस वक्त नेक्टर को हासिल करना ही होगा। अगर नेक्टर हासिल नहीं किया गया तो सारे के सारे गॉड्स ओल्ड एज से मर सकते हैं। तो वहीं से डेफनी बोलती कि अच्छा, तो इसके अंदर मुझे क्यों परवाह होनी चाहिए? तो अथीना बोलती कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तो वहीं से डेफनी बोलती कि आखिरकार इस सब के अंदर तुम्हें कौन सी लॉजिक नजर आ रही है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? तो वहीं से अथीना बोलती है कि देखो, सबसे पहली बात, लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहां पे कुछ गार्ड्स आते हैं और कहते हैं हे, हिलने की जरूरत नहीं है और अपने हाथों को फौरन से ऊपर करो। आखिरकार तुम लोग यहाँ पे आ कैसे गए हो? और अथीना बताती है कि जब मैंने न्यू टार्टर्स को बनाया था तो मैंने हर एक सेल के अंदर उसको बग कर दिया था। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ हर सेल के अंदर लोग क्या बात कर रहे हो और वो क्या काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह वो सारे के सारे गार्ड्स आके डेफनी गॉर्गन को यहाँ पे पकड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पे जैसे ही गार्ड उसके करीब आता है तो डेफनी गॉर्गन के जो बाल, जो कि सांप है, वो दरअसल उसकी गन को पकड़ के उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि डेफनी गॉर्गन भी अपने सारे के सारे वेपन्स को निकालती है और कहती है कि मैं यहाँ पे सरेंडर करने के लिए नहीं बल्कि खून बहाने के लिए आई हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे अचानक सारी की सारी लाइट्स को बंद कर देते हैं वो लोग, ताकि वो उसको अंधेरे में पकड़ सकें। लेकिन डेफनी गॉर्गन एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फाइटर है और वो यहाँ पे अपनी तलवार निकाल के उन सारे के सारे गार्ड्स को चीरना शुरू कर देती है। और क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है तो वहां पे उन गार्ड्स को इंफ्रारेड के अंदर सिर्फ वहां पे खून और स्लैशेस की आवाजें आ रही होती हैं। और वहीं से एक गार्ड बोलता है कि वो यहाँ पे मौजूद है, मैं उसके एनर्जी वेपन को देख सकता हूँ यहाँ पे फौरन। लेकिन अगले बार चिल्लाने की आवाज आती तो उनका हेड पूछता है सर्बेरस, सर्बेरस, आखिरकार मुझे कोई दिखाओ कि वहां पे हो क्या रहा है, आखिरकार ये आवाजें किस किस्म की आ रही है। लेकिन वहीं से एक गार्ड जो कि बहुत बुरी हालत के अंदर होता है, जिसके मुंह से खून बह रहा होता है, वो कहता है कि मैंने आज से पहले किसी को इतना ज्यादा ब्रूटल, इतना ज्यादा रूथलेस, इतना। तो वहीं से डेफनी आती और कहती है वो वर्ड जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो कोल्ड ब्लडेड है। और अगली बार हम देखते हैं कि वो आती है, उसके सर में धनाधन गोलियां मार के उसको खत्म कर देती है। और जैसे यहाँ पे इमरजेंसी लाइट्स एक्टिवेट होती हैं और उनका गार्ड वहां पे देख के चौंक जाता है कि वहां पे उन सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ, पैर, मुंडी वुंडी सबको जो है अलग अलग टुकड़े करके यहाँ पे बिखरा के डेफनी गॉर्गन आगे बढ़ चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल वहां पे वो सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग बेसिकली इस पूरे के पूरे एरिया को लॉकडाउन के अंदर कर देते हैं। तो इस अथीना बोलती है कि देख सकती हो कि जैसा कि तुमने इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को अब लॉकडाउन के अंदर कर दिया है, तो तुम यहाँ पे मेरे साथ फंस चुकी हो डेफनी। तो क्यों ना तुम यहाँ पे खामोशी से बैठ जाओ और इंतजार करो कि कैसे वो सारे के सारे गार्ड यहाँ पे आके तुम्हारा काम तमाम करेंगे तो तुम एक लाश के अंदर बदलने वाली हो। या फिर अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो तुम्हें फौरन से काम पे लग जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकती हूँ। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ पे डॉग सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर और अमेडिस जो बेसिकली जो है वो यहाँ पे उस किताब की तलाश करने में लगे हुए हैं। लेकिन इनको इस वक्त कोई आइडिया नहीं कि वो मकबरा यहाँ पे कहाँ मौजूद है जहाँ पे उनको वो किताब मिल सकती है। और इसी तरह जब वो यहाँ पे सारी की सारी अपनी बातें कर ही रहे होते हैं तो अगले पल सेगमेंट भी जो इनका पीछे करते हुए यहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन अमेडिस बोलता है कि एक मिनट, ये पूरी की पूरी सिटी बहुत ज्यादा गजब की है, यहाँ पे तो मुझे वाईफाई कनेक्शन भी मिल रहा है, यहाँ पे मैं फौरन से उस स्टॉर्म के डायरेक्शंस को निकालता हूँ और तुम उसको रोकने की कोशिश करो। तो वहीं से थॉर बोलता है कि नहीं, तुम जाके उस अकेले हाउस को ढूंढो जब तक मैं यहाँ पे वो सारा का सारा काम खत्म करूंगा जो कि तुमने शुरू किया था। और इसी तरह देखते हैं कि थॉर बेसिकली यहाँ पे सेगमेंट से जो मुकाबला करना शुरू करता है। और अगले बार हम देखते हैं कि थॉर जब अपना हैमर वहां पे आगे फेंकता है तो सेगमेंट बोलती है
तुमने अपने अकलौते वेपन को अपने आप से दूर कर लिया नॉर्समैन, जबकि सेकमत अपने पंजे गड़ाए तुम्हारे पास आ रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही सेकमत उसके पास आ रही होती है तो थॉर का हैमर रिटर्न करते हुए उसको पीछे से हिट करता है और थॉर बोलता है कि ए तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरा म्योनिर भी मेरे पास आ ही रहा है। और अगले पल थॉर उसको अपने म्योनिर से एक जबरदस्त किस्म का ब्लो मार के दूर फेंकता है। तो वहीं से मेडिस बोलता है कि ओ तुम उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रहे हो, लेकिन उसकी बात को लॉजिकली देखा जाए तो सही थी। तो थॉर बोलता है कि तुम्हारा से क्या मतलब है। तो मेडिस बोलता है कि आई मीन वो सारे के सारे वाइकिंग्स जिनको तुम बहुत ज्यादा कूल समझते हो, जो कि समंदर के अंदर सेल किया करते थे, जो तुम्हारी पूजा किया करते थे, जो तुम्हें माना करते थे, वो मेरी नजर में सिर्फ एक वहशी दरिंदे थे और कुछ भी नहीं, और वही तुम्हारे प्राइमरी वॉरशिपर्स थे। तो अगर देखा जाए तो तुम एक पूरी की पूरी स्ट्रीट गैंग के पूरे के पूरे लीडर हो और कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं से थॉर आता है और बोलता है क्या तुम्हें मेरा हैमर नजर आ रहा है, ये काफी ज्यादा बड़ा है और तुम्हारे पूरे के पूरे चेहरे के आर पार कर सकता हूँ। लेकिन इंस्टेड आज मैं यहाँ पे अपना सारा का सारा गुस्सा तुम पे नहीं बल्कि इस औरत के ऊपर उतारूंगा जो कि मेरी पेशेंस को यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेस्ट कर चुकी है। आई सजेस्ट कि अब तुम्हारे पास मौका आ चुका है कि तुम अपनी वर्थ को यहाँ पे प्रूव करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो बच्चे। और वहीं से मेडिस बोलता है कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि मेडिस जो बेसिकली यहाँ पे जो सारी की सारी चीजें मौजूद होती हैं, जिसमें से एक सोर्स ऑफ अल्कोहल होता है, एक सोर्स ऑफ ब्रोमीन यानी कि घास होती है, उन सबको मिलाता है और एक तरह के केमिकल रिएक्शन को करते हुए जहाँ पे क्लोरिनेशन और हाइड्रेशन के प्रोसेस को करते हुए वो एक तरह के केमिकल को डिस्कवर करता है। और अगले पल हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सेकमेंट थॉर के ऊपर मुकाबला करके बहुत ज्यादा पागल हो रही होती है, तो वहीं पे मेडिस जो उसको पीछे से आके पकड़ता है, उस केमिकल को पूरे के पूरे सेगमेंट के मुंह के अंदर डाल देता है और अगले पल सेगमेंट के अंदर से स्मोक आना शुरू हो जाता है। और वहीं से मेडिस बताता है कि जब यहाँ पे पुराने वक्तों की बात है तो वहां पे बात की जाए तो सेगमेंट एक वक्त में इतने ज्यादा रैम्पेज के ऊपर निकल चुकी थी कि रा खुद भी उसको रोक नहीं पा रहा था और उसको रोकने के लिए सिर्फ उसने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया था। उसने एक गॉड साइज अमाउंट ऑफ रेड बियर को जो इस्तेमाल करके जिसको वो लग रहा था कि वो खून है वो सेगमेंट के सामने रख दिया और उसको पिला दिया था। और उस पूरी की पूरी चीज को पीने के बाद सेगमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर। लेकिन मैंने इस पूरे के पूरे फॉर्मूले के अंदर कुछ और चीजों को ऐड करे और मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया हथौर गॉडेस ऑफ लव के अंदर। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली इस पूरे के पूरे केमिकल की वजह से यहाँ पे बेसिकली एमेडिस जो ने पूरे के पूरे गॉड को ही चेंज करके रख दिया है और यहाँ पे हमें उसकी शक्ल बिल्कुल एक मासूम शक्ल नजर आ रही है जो कि गॉडेस ऑफ लव बन चुकी है। और हम देखते हैं कि थॉर बोलता है कि आखिरकार तुमने इसके साथ ये किया क्या है, ऐसा लग रहा है कि तुमने इसको कोई ड्रग्स वगैरह दे दिया है। और इस चीज को मैं बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता हूँ क्योंकि अगर हमें किसी बैटल को जीतना है तो वो इसका ऑनरेबल तरीका नहीं है। तो मेडिस बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये कोई ऑनरेबल तरीका तो नहीं है, लेकिन कम से कम इसके जरिए हम मरेंगे तो नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे थॉर जो अपने गुस्से को थोड़ा बहुत काबू करता है और बोलता है कि चलो अब हम जिस चीज के लिए आए थे हमें वहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर और मेडिस जो वहाँ पे आगे बढ़ते हैं उस टॉम के अंदर जहाँ पे वो किताब वो पन्ना मौजूद होता है जिसके अंदर इस दुनिया की सारी नॉलेज को लिखा गया है गॉड ऑफ नॉलेज के जरिए जो कि इजिप्शियन गॉड है। और हम देखते हैं कि यहीं से थॉर बताता है कि यहाँ पे जबरदस्त किस्म का एक एन्चेंटमेंट स्फीयर तो बनाया गया है जो कि इसको किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा स्फीयर इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि एक साथ कंबाइंड माइट ऑफ एस्गार्ड और ओलंपस को बर्दाश्त कर सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर अपने हैमर से और वहीं पे मेडिस जो अपनी मेस के जरिए दोनों मिलकर जबरदस्त किस्म का अटैक करके उस पूरी की पूरी शील्ड को बर्बाद कर देते हैं। और वहीं से मेडिस बोलता है कि कम टू पापा, एटलीस्ट उन दो चीजों में से कम एक चीज तो मेरे पास आ गई है जो कि वाली हाल्फलिंग को ओमनीसियंस हासिल नहीं करने देगी। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि जैसे ही मेडिस जो इस चीज को छूता है तो वहां पे मौजूद ही नहीं होती बल्कि वो एक होलोग्राम होता है। और मेडिस बोलता है कि आई डोंट बिलीव इट कि आखिरकार उस छोटे से नन्हे से गॉड ने मुझे दोबारा से कैसे पागल बना दिया। और यहीं से हम नेक्रोपोलिस सकारा के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि कायरो के अंदर एक छोटी सी जगह है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल पेंथियन मौजूद होता है और यहीं पे सारे के सारे लोग भी मौजूद होते हैं। और वहीं पे वाली हाल्फलिंग के लोग बोलते हैं कि सर ये एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है, ये सारे के सारे कर्सेस जो सारे के सारे टोम के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे अब हमने उन सबको आजाद कर ही दिया है। और हम देखते हैं कि बेसिकली असली जो यहाँ पे किताब है वो यहाँ पे इस रा की बॉडी के साथ ही मौजूद थी। और बेसिकली अब यहाँ पे वाली हाल्फलिंग ने यहाँ पे मेडिस जो को सिर्फ झूठ बोला था ताकि वो दाऊद सिटी के अंदर घूमता रहे और अपना टाइम वेस्ट करता रहे, ताकि जो सिकमत थी वो दरअसल वहाँ पे मेडिस जो को रोकने में लग जाए और यहाँ पे वाली हाल्फलिंग को कोई ना रोके। और इसी तरह हम देखते हैं कि वाली हाल्फलिंग का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है जो कि बिल्कुल लोकी की तरह ही चल रहा है और कहता है कि मेडिस जो लगता है कि तुम मेरे लिए एक टिक टैक टोई वाला गेम हो क्योंकि मैं तुम्हें इसके अंदर बहुत ज्यादा आसानी से हरा रहा हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे वाली हाल्फलिंग के हाथ वो तीसरा आर्टिफैक्ट भी लग चुका है और वो उस किताब को खोल के पढ़ना शुरू कर चुका है। टू बी कंटिन्यूड।